बाल्टिस्तान के बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में इल्माज़ ऊ नामी लड़की रहती थी। वो दूसरों से मुख्तलिफ थी। जब दूसरे बच्चे खेलते वो तन्हा चट्टानों पर बैठी रहती, उन पत्थरों को गौर से देखती और उनकी आवाज़ें सुनने की कोशिश करती। लोग कहते थे ये लड़की कुछ ठीक नहीं, पत्थरों से बातें करती है। मगर इल्माज़ जानती थी कि हर पत्थर में एक कहानी छपी है, एक पुरानी सदा है जो सिर्फ वही सुन सकती है जो दिल से सुने। एक दिन वो एक सुनसान दर्रे में पहुंची जहां एक चमकता नीलम जमीन में धंसा हुआ था। जी ही इसने नीलम को छुआ, इसके कानों में एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मैं नीलम हूं निगहबान, मेरे नीचे एक देव सो रहा है जो अगर जाग गया तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। तुम्हें मुझे बचाना होगा और देव को साला कर रखना होगा। इल्माज़ डर गई, मगर नीलम की आवाज में एक अजीब सच्चाई थी। इस रात वो नींद न कर सकी। अगले दिन वो फिर नीलम के पास गई। नीलम ने इसे सिखाया कि कैसे पहाड़ों की धड़कन को सुनना है, कैसे पत्थरों की जुबान को समझना है और कैसे अपनी तवानाई को जमीन के अंदर बहाना है। कई दिनों तक इल्माज़ ने पहाड़ों में सफ़र किया, उन चट्टानों को जगाया जो बरसों से खामोश थीं। बिलाखिर जब देव के जागने का वक्त करीब आया तो इल्माज़ ने एक खास नगमा गाया जो नीलम ने इसे सिखाया था। ये नगमा पहाड़ों में गूंजा, चट्टानें लर्स और नीचे जमीन में सोए देव को दोबारा नींद आ गई। नीलम की रोशनी और ताकत से देव के ऊपर एक मजबूत कुफुल बन गया जो सिर्फ सच्चाई, हिम्मत और अम्न की जुबान से खिल सकता था। इल्माज़ ने नीलम को पहाड़ की चोटी पर रखा जहां वो सूरज की किरणों में चमकता रहा, सबकी हिफाजत करता। अब लोग इसे पागल नहीं कहते थे, बल्कि इसे पहाड़ों की रानी और चट्टानों की दोस्त कहते थे। इल्माज़ ने दुनिया को दिखाया कि कभी कभी वही सुनाई नहीं देता जो सब सुनते हैं, बल्कि जो दिल के कान से सुना जाए वही सच होता है। बाल्टिस्तान के बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में इल्माज़ ऊ नामी लड़की रहती थी। वो दूसरों से मुख्तलिफ थी। जब दूसरे बच्चे खेलते वो तन्हा चट्टानों पर